इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लैब 3 में हम पढ़ेंगे टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अच्छा, तो सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी मोटर है उसके हम कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हम देखेंगे वोल्टेज वर्सेस स्पीड, ठीक है, कि वोल्टेज बढ़ाने से हमारे पास इसके स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट होगा। स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, फिर हम देखेंगे कि अगर स्पीड हम बढ़ा रहे तो उसका आर्मेचर करंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। और फिर हम टार्क को बढ़ाएंगे और उसको देखेंगे कि टार्क बढ़ाने से स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट होगा और टार्क वेरी करने से आपके आर्मेचर करंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के केस में आपका जो फील्ड होता है वो सेपरेटली एक्साइटेड होता है। ये आपका फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शंट फील्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस फील्ड की लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे आपका 0.3 एम्पेयर करंट जो है इससे ज़्यादा नहीं फ़्लो करना चाहिए। तो 0.3 एम्पेयर करंट के लिए हम यहाँ पे एक एमीटर लगाएंगे, ठीक है, एमीटर। अच्छा, अब फिर ये करंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि 0.3 एम्पेयर से ज़्यादा ना फ़्लो करें, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। और वेरिएबल रजिस्टर लगा के हमने यहाँ पे 220 वोल्ट फिक्स सप्लाई देना है, डीसी सप्लाई देना है, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट सप्लाई हम देंगे। इनिशियली आप जो है ये जो आपका वेरिएबल रजिस्टर है ये आप मैक्सिमम पे इसको रखें। तो मैक्सिमम पे आप रखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम करंट फ्लो होगा। फिर आप इसको एडजस्ट करेंगे और इतना एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे 0.3 एम्पेयर करंट फ्लो होगा, ठीक है। फिर आप जो है आर्मेचर को सेपरेटली एक्साइट करोगे, ठीक है। तो हम किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, हम आर्मेचर करंट को मेजर कर रहे हैं। तो आर्मेचर करंट को मेजर करने के लिए आपके पास एक एमीटर की ज़रूरत होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एक एमीटर A1 आपने लगा दिया, यहाँ पे A2 लगा लें, ठीक है। फिर आर्मेचर को आप सेपरेटली एक्साइट करोगे तो यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स जो है ये वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल इस वजह से होना चाहिए क्योंकि पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख रहे हैं वोल्टेज वर्सेस स्पीड को, यानी जब आप वोल्टेज को वेरी करेंगे तो आपने उसका इफेक्ट देखना है स्पीड के ऊपर, ठीक है सर। तो वोल्टेज ये जो सोर्स है ये वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। फिर अच्छा, आपने चूँकि वोल्टेज वर्सेस स्पीड को आपने देखना है तो स्पीड तो डायनामोमीटर आपको मेजर करके देगा। वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक एमीटर ओल्ड मीटर होना चाहिए। तो अब ये डायग्राम जो है ये हमने उधर बनाना है और इसके हमने स्टडी करना है इसको। ये देखिए कि सबसे पहले फिक्स वोल्टेज है 220 वोल्ट, ये आपका फिक्स वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक हो गया सर। इसके साथ एमीटर लगा हुआ है, ये आपका एमीटर हो गया, ठीक है। अब एमीटर के बाद क्या लगा हुआ है, एमीटर के बाद क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर है ना, तो ये आपका वेरिएबल रजिस्टर हो गया, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर के बाद क्या है, शंट मोटर, शंट वाइंडिंग है, तो ये आपका शंट वाइंडिंग हो गया, ठीक है। और शंट वाइंडिंग के बाद क्या है, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये जी आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये क्या है, ये आपका जो फील्ड वाइंडिंग है ये सेपरेटली एक्साइटेड हो गए, ये देखिए सेपरेटली एक्साइटेड हो गए। ये मीटर हमने क्यों लगाया, ताकि ये इसकी करंट कितनी है 0.3 एम्पेयर, तो इसमें 0.3 एम्पेयर से अगर ज़्यादा फ्लो करेगा ज़्यादा टाइम के लिए तो इसकी वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। तो उसको देखने के लिए बिल्कुल। अब यहाँ पे ये हमारा काम इधर ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, दूसरा जो सर्किट है ये बिल्कुल वेरिएबल सोर्स है 220, इसके साथ क्या लगा है, एमीटर लगा है, ये मैंने एमीटर लगा लिया। एमीटर के साथ क्या लगा हुआ है जी, मोटर लगी हुई, एमीटर नहीं, ये भी रहने दें। एमीटर जो है ये एमीटर के साथ ये लग गया, ठीक है। और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, यस सर। अब क्या चीज़ रह गया दरमियान में, वोल्ट मीटर सर, वोल्ट मीटर रह गया। सिंपल वोल्ट मीटर देखे आर्मेचर से दो कनेक्शन पैरेलल में, ठीक हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, यस सर। सर्किट की समझ आ गई, यस सर। अच्छा,
हर एक एक्सपेरिमेंट में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, ये पावर ऑन होना चाहिए आपका। ये जो है ये आपको इस डेटा एक्विजिशन मॉड्यूल को आप पावर कर रहे हैं, तो यहाँ से डीसी पावर इसको आना चाहिए। फिर ये जो डेटा एक्विजिशन मॉड्यूल है, यहाँ से जो मेजरमेंट है ना वो यहाँ पे आ रही है, तो आपके सीपीयू के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, अगर ये मेजरमेंट्स भी आप वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आउटपुट लेके यहाँ पे इनपुट देंगे। लेकिन चूंकि हम ये जो मेजरमेंट्स है इसको हम वहाँ नहीं देखना चाहते, ये तो हमारे पास ये डिस्प्ले है ना, तो इस डिस्प्ले से हम इसको देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्प्ले का जो रीडिंग है ये भी मेरे पास उधर कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास एनालॉग आउटपुट है, इधर से आप एक केबल लेके यहाँ एनालॉग इनपुट पे आप दे देंगे। ठीक है। अच्छा, पहला कैरेक्टरिस्टिक हम क्या देखेंगे, वोल्टेज वर्सेस स्पीड। वोल्टेज वर्सेस स्पीड। पहला जो है आपने यहाँ पे कौन सा मीटर लगा हुआ है शंट के साथ, I2 श्योर I2 है। इधर I2 निकाले, ये पहले इधर देखें। अच्छा, यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को खोलें, ठीक है। एप्लीकेशन को आपने खोला, हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 220/50 हर्ट्ज़। ओके, ये आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आ गई तो इसका मतलब है कि आपका मीटरिंग एप्लीकेशन खोलें। अच्छा, मीटरिंग एप्लीकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए आपके पास। ये क्या है, I2 एंड I3 है। यस सर। तो यहाँ पे देखिए करंट सेलेक्ट करें, कील I2 अप्लाई। ओके, अब ये I2 रिप्रेजेंट करेगा और DC वो। अब ये क्या चीज़ होनी चाहिए, ये I3 होनी चाहिए और ये भी DC होना चाहिए। बाकी आप वोल्टेज कहाँ से देख रहे हैं, E2 से देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी, E2 ओ अप्लाई। ओके, ठीक है, और ये भी DC होनी चाहिए। बाकी टार्क और स्पीड तो आप यहाँ से देख रहे हैं। इसको कंटिन्यूस रिफ्रेश करिए, देखिए दिस इज़ कंटिन्यूस रिफ्रेश। कंटिन्यूस रिफ्रेश का क्या मतलब है, कंटिन्यूस रिफ्रेश का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डेटा अपडेट होगा वो कंटिन्यूसली यहाँ पे अपडेट होगा, यानी आपका सॉफ्टवेयर जो है कंटिन्यूसली रिफ्रेश होगा और ये नया डेटा फेच करेगा। ठीक है। ये अगर ये देखें, ये सिंगल रिफ्रेश है। सिंगल रिफ्रेश का मतलब ये है कि अभी जो मेजरमेंट आ गया वो डिस्प्ले करेगा, सिर्फ वही डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे अगर कोई अपडेट आ रहा है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। पहले हमने क्या देखना है, मुझे बताएं। पहले हमने सर वोल्टेज और स्पीड को देखना है। अच्छा, वोल्टेज और स्पीड देखने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इसको मैक्सिमम पे रख के फील्ड रेजिस्टेंस को। यस सर। ये आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड, ओके, ये जो आपके पास शंट के साथ जो सीरीज में रेजिस्टेंस था। यस सर। अभी यहाँ पे ये देखें, ये करंट कहाँ मेजर हो रहा है, I2 पे। I2 में अभी रीडिंग क्या है, 0.15 है। I2 में रीडिंग क्या है, 0.152 है। यस सर। अब इसको रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करेंगे। ये कितना होना चाहिए करंट, 0.3 एम्पेयर होना चाहिए, ठीक है, या 0.2 कर ले, ठीक है। ये आपके पास ये लेट सपोज 0.2 हमने कर दिया, ये 0.2 करंट हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अच्छा, यहाँ पे आपकी जो फंक्शन है आप किस चीज़ पे सेट करेंगे, दिस इज़, ये फंक्शन आप सेट करें 2QCT ब्रेक, ठीक है, और टार्क जो है आप इसको मिनिमम रखें, ठीक है, टार्क मिनिमम है। अच्छा, अब आप क्या करें, आपने वो, अच्छा अब वोल्टेज बढ़ाए, आपने वोल्टेज बढ़ाया। आप वहाँ पे देखें E1 की क्या रीडिंग है, कील E2 की रीडिंग है -29, यानी माइनस को ख़त्म कर देते हैं। ये इधर पोलरिटी चेंज करें तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इधर ये आपकी पी की रीडिंग क्या है, 29.5, यानी 29.5 पे आपका स्पीड कितना है, 157 है, ठीक है। अब वोल्टेज आप बढ़ाएं, अब वोल्टेज कितना है वहाँ पे देखें, 46 पे स्पीड कितना है, 264 है। अगेन आप बढ़ाएं,
अब वोल्टेज कितना है? 61। स्पीड कितना है? 361। आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं, स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड 1500 आरपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस मोटर का जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपके पास 1500 आरपीएम है, ठीक है। आर्मेचर पे बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि वो 1500 आरपीएम से ज़्यादा स्पीड पे इसको ना चलाएं। तो आप जो है वोल्टेज बढ़ाते जाएं, आपके पास जो है स्पीड बढ़ती जाएगी। अब आपने क्या करना है कि वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग स्पीड आपने नोट करना है और उसका ग्राफ बनाना है। आपने वोल्टेज और स्पीड का ग्राफ बनाना है और उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो उससे स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है? स्पीड वर्सेस करंट देखने को। इसके बाद हमने स्पीड वर्सेस करंट को, आर्मेचर करंट को देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगेन देखिए अब यहाँ स्पीड क्या है? स्पीड 656 है। अब आर्मेचर करंट कितना है? आर्मेचर करंट है -0.2। आर्मेचर करंट I2 से हम देख रहे हैं? यस सर। नहीं, I3 से हम देख रहे हैं ना? I3 से देख रहे हैं। I3 की रीडिंग क्या है? -0.2। -0.22 माइनस ना करें, बस रहने दो। अब देखिए जितना हम स्पीड बढ़ा रहे हैं आपके पास आर्मेचर करंट बढ़ रही है। यस सर। ये देख रहे हैं? यस सर। करंट आपके पास क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी स्पीड जितना आप बढ़ाएंगे तो करंट आपके पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आप स्पीड को 1500 आरपीएम पे लेके आए। वोल्टेज आप इतना बढ़ाए कि स्पीड आपके पास क्या हो? 1500 आरपीएम का हो। अब ये 1500 आरपीएम पे हो गया। अब आप देखिए 1500 आरपीएम पे आपके पास टार्क कितना है? 0.26। अब आप इस तरह करें, थोड़ा सा टार्क बढ़ाएं। अभी हो जाएगा। अभी टार्क कितना हो गया? 0.36 और स्पीड 1500 से कहाँ आ गया? 1480 पे आ गया। उसी के विजिबल नहीं है। अब स्पीड देखें, टार्क बढ़ रहा है, स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखिए टार्क जो है आप 1.5 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो टार्क आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, आपके पास स्पीड जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखिए टार्क बढ़ाएं। तो टार्क 0.3 से जब आप 1.6 की तरफ चले गए तो आपकी स्पीड में थोड़ा सा चेंज आ गया। यानी 1500 आरपीएम से आपके पास कहाँ आ गया? 1480 या 1475। ये बहुत कम इफेक्ट है। हम देखेंगे कि सीरीज़ मोटर या शंट मोटर के केस, सीरीज़ मोटर के केस में ये इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि जब हम टार्क बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास, अब देखिए मैं टार्क बढ़ा रहा हूँ, आप आर्मेचर करंट को देखें। टार्क में बढ़ा रहा हूँ तो आर्मेचर करंट यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो टार्क और आर्मेचर करंट का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। और इसके प्रॉपर जो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे? प्रॉपर रीडिंग नोट करोगे, डिफरेंट रीडिंग्स लेके वहाँ से। बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग्स। वोल्टेज और स्पीड का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ग्राफ आप बनाने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट पॉइंट्स, बिल्कुल। इस तरह स्पीड और आर्मेचर करंट का डायरेक्ट रिलेशन। जितना स्पीड बढ़ेगा आर्मेचर करंट बढ़ेगा। टार्क और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन है। टार्क बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा, टार्क बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई क्यूरी? ओके।